चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो हम लोग ने पिछली चर्चा में सुना था कि अद्वैताचार्य जी की, अद्वैताचार्य महाप्रभु की महाप्रभु श्रीमन चेतन महाप्रभु रूपी भक्ति वृक्ष की एक बहुत बड़ी स्कंद या शाखा है, और उससे अनेक अनेक उपशाखाएं हुई। और ये भी सुना आपने कि जो लोग दो प्रकार के उनके अनुयायी हुए, एक उनके मत को मानने वाले थे और एक उनके मत को नहीं मानने वाले थे। तो जो नहीं मानने वाले हैं उनको वैसे अलग कर दिया गया, उनका वर्णन इसलिए किया गया जैसे चावल को या धान को भूसी से अलग किया जाता है। तो मुख्य बात हमने सीखी थी कि आचार्य की शिक्षा का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है, तभी व्यक्ति को अनुयायी कहा जाएगा। ठीक, बहुत स्पष्ट बातें हैं। अब वो कह रहे हैं उनका नाम हम नहीं रख रहे, जो आसार हैं उनका नाम नहीं रख रहे, जिन्होंने अद्वैताचार्य जी के मत को माना, शिक्षा को माना, उनका वर्णन यहाँ पे हो रहा है। मेरे संग बोलिए, अरे कृष्णा, यू आर ऑल्सो हियरिंग मॉर्निंग क्लास। आपने तो प्रॉमिस किया था केवल इवनिंग क्लास सुनेंगे, आप इवनिंग मॉर्निंग क्लास में भी आ गए। वेरी गुड, एनीवेज आई एम हैप्पी टू सी यू। आप आईआईटी की तैयारी कैसे करोगे, मुझे संदेह हो रहा है। इतनी क्लास सुनेंगे। अच्छा, नहीं तो पढ़ने का मन कैसे करेगा, ये तो आश्चर्य हो जाएगा। चलिए ठीक है भाई, हमारा डिस्क्लेमर कर रहे हैं। अब आप इतना लीला कथा सुनेंगे और पढ़ाई में मन न लगे तो हमारा कोई दोष नहीं है। ठीक है। अच्युतानंद बड़ा शाखा आचार्य नंदना, आजन्म से विलाते हो चैतन्य चरण। इससे पहले मैं आगे जाऊं, एक बात आप लोग नहीं पता होगा, ध्यान नहीं दिए होंगे, कभी सुने नहीं होंगे। इस श्रवण कीर्तन से हो क्या रहा है, हमारा जो सुप्त भगवत प्रेम है वो धीरे 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 करके एक्टिव हो रहा है। एक्टिव नहीं, मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूंगा, जागृत हो रहा है, जागृत। तो जैसे आपने ये पढ़ा, अच्युतानंद बड़ा शाखा आचार्य नंदन, आजन्म से विलाते हो चैतन्य चरण। कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये सब अपौरुषेय ज्ञान है, भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न ये सब श्लोक हैं, और ये सब हमारे प्रेम को जागृत कर रहे हैं। अभी आप स्मरण कर रहे हैं अच्युतानंद की, महान भक्त हुए, उनका स्मरण कर रहे हैं, महाप्रभु का स्मरण कर रहे हैं, तो वो हर स्मरण हमारी भगवत प्रेम को बढ़ा रहा है। इसीलिए मैं भोले भाले बद्धजीवों को बुला लेता हूँ, आइए थोड़ा चैतन्य चरितामृत सुनते हैं। 1 घंटा तो हम बिता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आइए भागवत सुनते हैं। लेकिन ये हमारे भगवत प्रेम को बढ़ा रहा है, सभी चीजें। और ये स्वरूप सिद्धा भक्ति है। ऐसा नहीं कि अर्पित किया जाएगा तो नहीं, पहले से ही अर्पित है, पढ़ना है, आना है और सुनते जाना है। अच्युतानंद नाम की एक बहुत बड़ी शाखा हुई, आचार्य नंदन अर्थात आचार्य अद्वैताचार्य जी के बेटे हुए, आजन्म सेवे लते हो चैतन्य चरण। उन्होंने पूरा जीवन पर्यंत श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की सेवा करी। आजन्म का अर्थ यहाँ पर क्या लिए है, अपने जीवन के प्रारंभ से ही चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहे, बचपन से ही। चैतन्य गोसा, क्या फायदा हुआ एडिटिंग करने का, फिर वही गोसाबीर हो गया। चैतन्य गोसाई गुरु केशव भारती, ए पितार वाक्य सुनी दुख पाइल अति। चैतन्य गोसाई के, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य गोसाई मतलब चैतन्य महाप्रभु के गुरु केशव भारती हैं, अपने पिता यानी अद्वैताचार्य जी के इस वाक्य को सुन करके दुख पाइला अति, ये बहुत दुखी हो गए। अब इसको पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब अच्युतानंद ने अपने पिता से यह सुना कि केशव भारती चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे, तो वे अत्यधिक अप्रसन्न हुए। हुआ ये कि किसी ने पूछा अद्वैताचार्य जी को कि आप केशव भारती को कैसे जानते हैं, किस रूप में जानते हैं। तो उन्होंने तुरंत बोल दिया कि केशव भारती चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं, सन्यास गुरु। तो इसी पे अच्युतानंद, जो कि बहुत छोटे थे, बिल्कुल छोटे बच्चे थे, वह बहुत क्रोधित हो गए। तो क्या बोलते हैं, देखो वो किससे बोल रहे हैं, अद्वैताचार्य जी से बोल रहे हैं। जगत गुरु ते तुमी करे ऐछे उपदेश, तुम्हारा ए उपदेश नष्ट हईल देश। आप जगत गुरु हैं, अद्वैताचार्य जी को कह रहे हैं, और आप ऐसा उपदेश कर रहे हैं, छोटा बच्चा, आप बताइए,
छोटा बच्चा, तुम्हारा यही उपदेश, आपके इस उपदेश से ये देश नष्ट हो गया है। इतना गुस्से में बोल रहे हैं। उन्होंने अपने पिता से कहा, आपका यह उपदेश कि केशव भारती श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं, सारे देश को बर्बाद कर देगा। काफी इंटेलिजेंट बॉय। 14 भुवनेर गुरु चैतन्य गोसाई, तारा गुरु अन्य ए कौन शास्त्र नाई। 14 भुवन समझते ही हैं, उनके गुरु हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तार गुरु अन्य, और उनके कोई अन्य गुरु हो सकता है? एक कौन शास्त्र ना, ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। अब बच्चों से पूछो, तुमने क्या सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं? लेकिन ये सब नित्य सिद्ध पार्षद हैं। यह किसी बच्चे के मुख से सुनना कि आप ये सब बात बोल रहे हैं, किसी शास्त्र में लिखा नहीं है, तो मतलब तो यही हुआ कि बस बच्चे ने सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं। लेकिन शास्त्र का ज्ञान तो स्वाभाविक रूप से है। तो ये तो आज समझ गए, श्री चैतन्य महाप्रभु तो 14 लोगों के गुरु हैं, किंतु आप बतलाते हैं कि उनका गुरु कोई अन्य है। इसकी पुष्टि किसी मान्य शास्त्र द्वारा नहीं होती। पंचम वर्षेर बालक कहे सिद्धांतेर सारा, सुनिया पाइला आचार्य संतोष अपार। 5 साल का बालक जब इस प्रकार के सिद्धांत के सार को कह रहा था कि वंदे कृष्णा जगत गुरु, कृष्ण के अलावा और कौन गुरु है, तो सुनिया पाइला आचार्य संतोष अपार। आचार्य अद्वैत आचार्य जी को सुन करके बहुत अच्छा लगा। ये नहीं कहा कि आज का बच्चा हमको सिखा रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि महाराज बार बोल रहे थे कि कोई नया व्यक्ति होगा, वो अगर कुछ सिद्धांत के बारे में बोलेगा तो बुढ़े व्यक्ति यही बोलते हैं, अरे हमारे बाल धूप में नहीं पके हैं। तो महाराज बोल रहे थे कि वो लड़का बोला, हाँ भाई मसाला लगाकर पकाए गए, ज्ञान के मसाले से पकाए, तो इतनी और रंज हो गया। अरे कोई वृद्ध हो रहा है तो वृद्ध होने मात्र से थोड़ा ना भगवान का ज्ञान हो जाएगा, सुनेगा सीखेगा तो समझेगा। तो ये बात बोल रहे थे, इन्होंने कुछ गुस्सा नहीं हुए बल्कि वह खुश हुए। तात्पर्य, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 13वें से 17वें श्लोक की टीका करते हुए अद्वैताचार्य की वंशावली का विस्तृत वर्णन किया है। इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। चैतन्य भागवत के अंत्य खंड के पहले अध्याय में बतलाया गया है कि अच्युतानंद अद्वैत आचार्य प्रभु के ज्येष्ठ पुत्र थे, सबसे बड़े। अद्वैत चरित नामक एक संस्कृत ग्रंथ में कहा गया है, अद्वैत आचार्य प्रभु के 3 पुत्र हुए और वे भगवान चैतन्य के भक्त थे। इनके नाम थे अच्युत, कृष्ण मिश्र तथा गोपाल दास। ये तीनों उनकी पत्नी सीता देवी की कोख से जन्मे थे। अद्वैत आचार्य के 3 पुत्र और थे, जिनके नाम थे बलराम, स्वरूप तथा जगदीश। इस तरह उनके कुल 6 पुत्र थे। इन 6 में से 3 चैतन्य महाप्रभु के कट्टर अनुयायी थे और इनमें से अच्युतानंद ज्येष्ठ थे। अद्वैत प्रभु का विवाह 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में, यानी 15वीं शताब्दी ईस्वी के अंतिम भाग में हुआ था, जब चैतन्य महाप्रभु 1433 से 1434 शकाब्द में जगन्नाथपुरी से वृंदावन जा रहे थे, तो वे रामकेली गांव जाना चाहते थे। तब अच्युतानंद केवल 5 वर्ष के थे। चैतन्य भागवत के अनुसार अच्युतानंद उस समय केवल 5 वर्ष के थे और नग्न खड़े थे। मतलब जब ये बात हुई थी, कपड़ा भी पहन के नहीं आए और फिलॉसफी बोल रहे। काफी इंटरेस्टिंग है। इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि अच्युतानंद का जन्म 1428 में हुआ था। और कोई बात नहीं बता रहे हैं, ठीक। ठीक है, काफी लंबा तात्पर्य है, लेकिन इसमें वो बात नहीं आ रही जो हम बात करना चाह रहे थे। चैतन्य भागवत में इसको बड़ा स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। पर इतना बोला गया है कि बचपन से ही भगवान के भक्त थे। हाँ, श्री कवि कर्णपुर द्वारा रचित गौर गणोदेश दीपिका में बतलाया गया है कि अच्युतानंद गदाधर पंडित के शिष्य थे और चैतन्य महाप्रभु के प्रिय एवं महान भक्त थे। कुछ एक के मतानुसार, लेकिन ये नहीं बता रहे कि कृष्ण लीला में क्या थे। हरे कृष्ण। कुछ एक के मतानुसार वे शिव जी के पुत्र कार्तिकेय के अवतार थे। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। कार्तिकेय। अन्य लोगों के मतानुसार वे पूर्व जन्म में अच्युता नामक गोपी थे। तो अब दोनों को मिला के भी ले सकते हैं। गौर, लेकिन प्रभु जी और माता जी एक शरीर में कैसे आए? ये तो समझ नहीं आ रहा। नहीं आओ, कार्तिकेय और गोपिका,
इन दोनों का मतों का समर्थन हुआ है। ठीक है, और बात क्या आप पढ़ सकते हो, फिलोसफिकल इसमें नहीं बात आ रही है। ठीक है, बहुत लंबा तात्पर्य दिए हैं इसमें, आगे बढ़ते हैं। कृष्ण मिश्र नाम और आचार्य तनय, चैतन्य गोसाई वैसे जहाँ हृदय। कृष्ण मिश्र नाम के अद्वैताचार्य जी के एक और बेटे हुए और चैतन्य गोसाई उनके हृदय में निवास करते थे। श्री गोपाल नामे आर आचार्य रसुता, ताहार चरित्र सुना अत्यंत अद्भुत। श्री गोपाल नाम के एक आचार्य गोसाई के और बेटे हुए, उनका चरित्र सुनो, वो अत्यंत अद्भुत है। तो हिंदी जैसा लग रहा होगा। तो गोपाल दास भी अद्वैताचार्य जी के बेटे थे। गुंडीचा मंदिरे महाप्रभुर सम्मुखे, कीर्तने नर्तन करे बड़ प्रेम सुखे। मंदिर के मार्जन के समय महाप्रभु के सामने वह कीर्तन कर रहे थे, नर्तन कर रहे थे और बड़े प्रेम से सुखी थे। इस प्रकार से अब गुंडीचा मार्जन कब हुआ था उसके लिए पूरा चैप्टर है। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के पहले गुंडीचा मंदिर का मार्जन महाप्रभु करते थे हर साल, तो वहां पे बात घटना हुई। जब भगवान चैतन्य अपने हाथ से जगन्नाथपुरी में गुंडीचा मंदिर की सफाई करते थे, तब गोपाल बड़े प्रेम और मदद भाव से महाप्रभु के समक्ष नाचता था। अब आप लोग कुछ इसमें विशेष बात नहीं लग रही होगी ना। तो अब आप ये सोचने वाली बात है ना कि एक सिंपल सी सेवा, तथाकथित रूप से सिंपल सेवा की नाच रहे हैं महाप्रभु के सामने। पहली बात तो यही बहुत बड़ा भाग्य है कि साक्षात महाप्रभु के सामने नाच रहे हैं। और दूसरा क्या चीज देखा आपने श्लोक में, बड़े प्रेम पूर्वक नाच रहे हैं। तो इस कारण से ये बहुत बड़ी बात होगी, प्रेम उन्मत्त होकर के महाप्रभु के सामने नाच रहे हैं। कार्य बहुत सिंपल सा लग रहा है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण है कि उसका मेंशन चैतन्य चेतामृत में किया जा रहा है। मेक सेंस? इसको पढ़ेंगे तात्पर्य को। इस स्लाइड को ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा। पिछे वाली। गुंडीचा मंदिर जगन्नाथपुरी में स्थित है और प्रतिवर्ष जगन्नाथ, बलभद्र तथा सुभद्रा के विग्रह जगन्नाथ मंदिर से निकलकर यहाँ 8 दिनों तक रुकते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह रहे थे, तब वे प्रतिवर्ष अपने प्रमुख भक्तों के साथ इस मंदिर की सफाई करते थे। चैतन्य चरितामृत के गुंडीचा मार्जन अध्याय में इसका स्पष्ट वर्णन हुआ है, वहां हम उसको देखेंगे। नाना भावोद्गम देहे अद्भुत नर्तना, दुई गोसाई हरि बोले आनंदित मन। तो नए विभिन्न प्रकार के भाव का उद्गम होता था उनके देह में। किसके देह में, किसकी बारे में बात हो रही है? गोपाल दास। यही मैं सोच रहा था कि क्या सबका मन है या यहाँ पे नहीं है। और दोनों गोसाई हरि बोल करके मन से आनंदित होते हैं। गोसाई का अर्थ है अद्वैताचार्य और चैतन्य महाप्रभु। जिस समय चैतन्य महाप्रभु तथा अद्वैत प्रभु हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते तथा नाचते, तब उनके शरीरों में विविध भावातिरेक के लक्षण प्रकट होने लगते और उनके मन अत्यंत प्रमुदित होते हैं। नाचिते नाचिते गोपाल हईल मूर्छित, भूमेते पड़िया देह नाहि का संवित। नाचते नाचते गोपाल मूर्छित हो गया, भूमि पे गिर गए और देह नाहि का संवित, देह की सुधि नहीं रही, चेतना नहीं रही। जब वे नाच रहे थे, तब गोपाल नाचते नाचते मूर्छित हो गया और भूमि पर गिरकर अचेत हो गया। अब अपनी स्थिति को देख लीजिए, जहां 5 मिनट नाच ली, फिर कह रहे आरती खत्म क्यों नहीं हो रही है, शंख क्यों नहीं बज रहा है, बहुत नाच लिया मैं। इस प्रकार का ऑब्वियसली हम लोग तो अभी साधना कर रहे हैं। जो लोग प्रेम की स्थिति में, उनकी अलग ही स्थिति रहती है। अब आप देखेंगे आगे जाकर महाप्रभु नाच रहे नाचते जा रहे हैं, घंटों बीत गए नाचते हुए। फिर नित्यानंद प्रभु थोड़ा सा कीर्तन को स्लो कराते हैं, तब जाके भक्त लोग थक गए हैं, मृदंग बजाने वाले थक गए हैं, थोड़ा स्लो कीजिए। तो ऐसा कीर्तन हो रहा है, ऐसा नाच रहे हैं वो लोग। अब आचार्य गोसाई को लगा कि हमारा बेटा मर गया ना, क्या हो गया ऐसा करके। दुखित हैलाचार्य पुत्र कोले लबा। अब बताइए, हम गलत बोल रहे हैं, बंगाली, हमारी गलती है।
दुखित हैलाचार्य पुत्र को ले लैया, रक्षा करे नरसिंहेरा मंत्र पढ़िया। दुखित होकर के अद्वैत आचार्य ने पुत्र को अपने गोद में ले लिया और उसकी रक्षा के लिए नरसिंह मंत्र पढ़ने लगे। अब कितनी आश्चर्य की बात है कि महाविष्णु नरसिंह देव का मंत्र पढ़ रहे हैं, अरे खुद ही बचा लो। लेकिन करते हैं ऐसा। नाना मंत्र पढ़े ना आचार्य, न है चेतना, आचार्य रा दुखे वैष्णव करे न क्रंदन। नाना मंत्र पढ़ रहे थे आचार्य, लेकिन वह चेतनी भूत नहीं हो रहे थे। कौन चेतनी भूत नहीं हो रहा था? गोपाल। आचार्य के दुख को देखकर वैष्णव सभी रोने लग गए। तबे महाप्रभु तार हृदय हस्त धरी, उठह गोपाल कैला बोल हरि हरि। कितना सुंदर है। तब महाप्रभु ने उनके हृदय के ऊपर अपना हाथ रख दिया। बड़ा स्पष्ट है, तार हृदय हस्त धरी, उठह गोपाल, गोपाल उठो, कैला बोलो हरि हरि, और बोलो हरि हरि बोलो। इस प्रकार से ये उठ गया, क्या होगा? वो अभी उठने के लिए बोल रहे हैं, और भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करो। उठिला गोपाल प्रभुर स्पर्श ध्वनि सुनी, आनंदित हैया सबे करे हरि ध्वनि। गोपाल उठ गया, क्या किस कारण से? प्रभु के स्पर्श और ध्वनि। स्पर्श क्या था? हाथ का स्पर्श। और ध्वनि क्या थी? उठो गोपाल, हरि हरि बोलो। आनंदित हैया सबे करे हरि ध्वनि। सभी लोग आनंदित हुए और हरि ध्वनि करी। इस प्रकार से ये किस प्रकार के एडिटर हैं कि आचार्य में र ऊपर जा रहा है? ये कैसी हिंदी है और कैसा वर्ड है? हमको पता नहीं, इस वर्ल्ड का वर्ड है कि कहाँ से वर्ड से एडिटिंग करी। अब क्या बताएं, हम नाम तो नहीं रख सकते, मुश्किल से मिलते हैं भक्त, डांट नहीं सकते हैं, नाम नहीं रख सकते, लेकिन अब क्या कहा जाए। ठीक है, आंखें बंद कर भी तो नहीं पढ़ सकता। आचार्य और पुत्र श्री बलराम, और पुत्र स्वरूप शाखा जगदीश नाम। आचार्य आदित्याचार्य जी की और एक और पुत्र हुए, उनका नाम था श्री बलराम। एक और पुत्र हुए स्वरूप और जगदीश। अद्वैताचार्य के अन्य पुत्र श्री बलराम, स्वरूप तथा जगदीश थे। ये सब अन्य शाखाएं हैं। लेकिन वो शाखा कैसी है? असार शाखा है। इसको पढ़ लेते हैं। अद्वैत चरित नामक संस्कृत ग्रंथ में लिखा है कि बलराम, स्वरूप तथा जगदीश अद्वैत आचार्य के चौथे, पांचवें तथा छठे पुत्र थे। इस तरह उनके 6 पुत्र थे। ये तीनों स्मार्त या मायावादी थे, अतएव वैष्णव समाज द्वारा परित्यक्त थे। देखिए, स्मार्त नहीं समझ रहे होंगे। स्मार्त का अर्थ होता है जो कर्मकांड विचार से दूषित रहे। और मायावादी आप जानते हैं, अज्यूम कर रहा हूं कि जानता हूं, जो भगवान को निराकार मानते हैं वह सब मायावादी कहलाते हैं। या एक्चुअली एग्जैक्ट सेंस में जो भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को माइक मानते हैं वो मायावादी कहलाते हैं। निराकारवादी मायावादी हूं को जरूरी नहीं है। निराकारवादी ब्रह्मवादी भी होते हैं, वो ब्रह्म का अनुसंधान कर रहे होते हैं लेकिन भगवान के बारे में नहीं जानते। लेकिन मायावादी ब्रह्म अनुसंधान तो करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण ब्रह्म से आए हैं, और वह भी उनका जो स्वरूप है वो माइक है। माइक मतलब माया के गुणों के द्वारा उत्पन्न है। तो ये बहुत बड़ा अपराध भगवान के प्रति। देखिए, निराकारवादी भगवान का अपराधी हो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। भगवान के बारे में जान नहीं रहा है, ब्रह्म का अनुसंधान कर रहा है। लेकिन मायावादी जानबूझ करके भगवान को भौतिक बनाता है। ये सबसे बड़ा अपराध है भगवान का। ये समझते चल रहे हैं ना? ठीक है। कभी कभी मायावादी वैष्णव अर्थात विष्णु भक्त होने का ढोंग करते हैं, किंतु वास्तव में वे विष्णु को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर नहीं मानते, क्योंकि वे शिव, दुर्गा, सूर्य देव तथा गणेश को परमेश्वर तुल्य समझते हैं। ये लोग सामान्यतया पंचोपासक स्मार्त कहलाते हैं, अतएव इनकी गणना वैष्णवों में नहीं की जानी चाहिए। ये बहुत सुंदर बात है जो हमको समझनी होगी। कभी कभी हमको लगा, देखो भाई, ये लोग भी तो हरे कृष्णा बोल रहे हैं, या ये लोग भी तो भक्ति करते हुए दिख रहे हैं, तो कठिनाई क्या है बताइए? क्योंकि वह सभी को बराबर मानते हैं। तो इसलिए अगर आपको कुछ संदेह हो तो पूछ लीजिए कि आपका उपास्य कौन है, किसको आप उपास्य मानते हैं। और आप देखेंगे कि प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में ही बात क्लियर कर दी गई कि उपास्य कौन है और किसकी उपासना करनी चाहिए। आपको याद हो तो दिव्यता और दिव्यता तथा दिव्य सेवा में
एकदम स्पष्ट किया गया है कि भगवान विष्णु ही उपास्य है। यद्यपि अन्य अन्य इच्छाओं वाले लोग अन्य अन्य इच्छा नहीं कहना चाहिए, अन्य अन्य चेतना से युक्त लोग अन्य देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि आप भगवान के पास किसी इच्छा से भी आ सकते हो, लेकिन उपास्य तो भगवान विष्णु ही है उन लोगों के लिए जो श्रेय की कामना करते हैं, जो परम कल्याण की इच्छा रखते हैं। तो अब आप समझ रहे हैं कि ये लोग शिव जी, दुर्गा जी, अन्यों की उपासना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वह उनका ये विचार है कि भाई ये भी अल्टीमेटली ब्रह्म है और ब्रह्म से सब आ रहे हैं, किसी की उपासना करो वहीं पहुंच जाओगे, ये उनका कंसेप्शन है। तो इसीलिए इनको पंच उपासक कहा जाता है। बलराम की 3 पत्नियां तथा 9 पुत्र थे। पहली पत्नी से उत्पन्न उनके सबसे छोटे पुत्र का नाम मधुसूदन गोस्वामी था। उन्होंने भट्टाचार्य उपाधि ग्रहण की और स्मार्त पंथ या मायावादी दर्शन स्वीकार किया। बाकी हाँ, ये पढ़ते हैं, अच्छा तात्पर्य है। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि गोस्वामी भट्टाचार्य के पुत्र श्री राधारमण गोस्वामी भट्टाचार्य ने गोस्वामी की पदवी अस्वीकार कर दी, क्योंकि यह सामान्यतः सन्यासियों की सूचक पदवी है। गोस्वामी गृहस्थों को नहीं जोड़ सकते। ये नहीं कि हम गृहस्थ आश्रम में हैं और कहें कि हम ये गोस्वामी वो गोस्वामी। गोस्वामी मतलब नॉट इवन रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, गोस्वामी मीन्स नो सेंस ग्रेटिफिकेशन। जो व्यक्ति अभी भी गृहस्थ आश्रम में है उसे गोस्वामी पदवी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। लोग अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने जाति से गोस्वामी लोगों को मान्यता नहीं दी है, क्योंकि वे उन 6 गोस्वामियों की पंक्ति में नहीं थे जो चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य थे। ये समझ में आ रहा है आपको बात? कुछ सुनाने वाली बात नहीं, स्पष्ट है। स्पष्ट है, लेकिन लोगों को स्पष्ट नहीं है। अभी भी लोग भ्रमित हो जाते हैं इत्यादि नाम से सोचते हैं कि बस इन्हीं लोगों को गोस्वामी होने का अधिकार है, लेकिन ऐसा तो नहीं बोल रहे रूप गोस्वामी जी। रूप गोस्वामी जी क्या बोल रहे हैं? वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, ऐसा जो इन वेगों को सहन कर सकता है वो व्यक्ति गोस्वामी है। सिंपल सी बात है। अब आप कह रहे हैं कि गृहस्थ गोस्वामी नहीं है, यहाँ क्या बोल रहे हैं? गोस्वामी तो हो सकता है, लेकिन पदवी नहीं स्वीकार करेगा, नाम नहीं लगा सकता। देखिए एक्चुअली बात अगर करें, अगर सन्यासी के बात बोल रहे हैं, गोस्वामी की बात बोल रहे हैं, मीन्स नो सेंस ग्रेटिफिकेशन, नॉट रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, नो सेंस ग्रेटिफिकेशन, ऐसा आप यहाँ प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। और उसके बाद तो ये अगर आपने उसको, उस व्यक्ति ने जाति में लगा दिया तो फिर फुल सेंस ग्रेटिफिकेशन इज स्टिल गोस्वामी, ये भी बात हो सकती है। इन 6 गोस्वामियों के नाम थे श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील भट्ट रघुनाथ गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी तथा श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा है कि गृहस्थ आश्रम तो इंद्रिय तृप्ति के लिए एक प्रकार की छूट है। तो पता ही हमको, पता ही है, पता है, पता नहीं है क्या? हाँ, पता है। अतएव गृहस्थ को चाहिए कि वह झूठे ही गोस्वामी पदवी ग्रहण ना करे। ठीक है। इस्कॉन आंदोलन ने कभी भी गोस्वामी की पदवी किसी गृहस्थ को प्रदान नहीं की है। मैं ख्याल से व्याख्या की जरूरत तो है नहीं, एकदम स्पष्ट है। यद्यपि इस्कॉन में दीक्षित सारे सन्यासी तरुण हैं, किंतु हमने उन्हें स्वामी एवं गोस्वामी पदवियां इसलिए प्रदान की है क्योंकि श्री चैतन्य महासंप्रदाय का प्रचार करने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उल्लेख कर गृहस्थों को अधिकारी कहा जाता है। हाँ, ये बात बोले, लेकिन गोस्वामी नहीं कहा जाता। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उल्लेख करते हैं कि गृहस्थ जाति गोस्वामी न केवल गोस्वामी उपाधि का अनादर करते हैं, अपितु स्मार्त रघुनंदन के सिद्धांतों पर चलते हुए श्राद्ध कर्म के समय वे अद्वैत आचार्य का तिनके का पुतला जलाकर मूर्खता का प्रदर्शन करते हैं और इस तरह राक्षसी कर्म करते हैं तथा वैष्णव के मार्गदर्शक हरि भक्ति विलास का अनादर करते हैं। तो ये सब हम क्यों सुनना जरूरी है? हमें तो खैर जीवन में सामने आया नहीं कभी, लेकिन कदाचित ऐसे लोग हों तो भाई इनको दूर दूर रहना चाहिए, इन लोग से संग नहीं करना चाहिए, ये बात समझना चाहिए। अच्छी टीका है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं कि कभी कभी ये स्मार्त जाति गोस्वामी वैष्णव दर्शन पर पुस्तकें लिखते हैं।
यह मूल शास्त्रों की टीकाएं लिखते हैं, किंतु शुद्ध भक्तों को चाहिए कि इनको पढ़ने से अपने आप को सावधानी पूर्वक बचाएं। ये बात आप समझ लीजिए, बहुत ही गंभीर है। इधर उधर हाँ हाँ वहां कुछ कुछ पढ़ते रहेंगे तो व्यक्ति केवल कंफ्यूज हो जाता है। एक व्यक्ति को तो मैंने सीधे ऐसे बहुत सारी जगह से पढ़ के आते और मेरे से प्रश्न करते थे, तो फिर हमने कहा उनको, एक होता है शब्द होता है BLOCK, कर दिया, ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा भाई वो बाद में बोले प्रभु जी अपराध हो गया। हमने कहा अपराध नहीं, आप दुनियादारी के प्रश्न करते हो जिसका कोई प्रश्न, हम पहली बात तो हमने सारे शास्त्र पढ़े नहीं है। चतुर्थ प्रभुपाद ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, उससे कुछ आप पूछेंगे तो मैं बोल सकता हूँ, और दुनिया की बात आप ला करके सामने मेरे प्रस्तुत करेंगे तो मेरा भी समय, मेरी बुद्धि भ्रमित होगी, वो कान में जाना ही नहीं चाहिए। ये ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो है ये ग्रंथ इनको ठीक से समझ लें, अप्लाई कर लें बस। आप देख रहे थे ना गीता अप्लाई करना कितना कठिन है। एक श्लोक या भागवतम के श्लोक, तस्सेव है तो इत्यादि बहुत सारे श्लोक ऐसे, एक एक श्लोक अगर हम अप्लाई करें तो हमारा जीवन पूरा चेंज हो जाएगा। वह करने के बजाय व्यक्ति केवल ज्ञान इकट्ठा करने के लिए इधर की बात, यहाँ तो वो लिखा है वहां तो वो लिखा है, मैं समन्वय करूंगा। अगर तुम समन्वय करते तुम्हारा जीवन व्यय हो जाएगा, क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। एक बात यहाँ साइड पॉइंट है, कभी कभी कहते हैं प्रभु जी अच्छा इन महाराज को तो स्वामी बोला जा रहा है और दूसरे वाले को गोस्वामी बोला है, उसमें कोई अंतर है क्या? ऐसे कोई अंतर नहीं है। कभी कभी लोग ऐसा भी, एक इस्कॉन के डिवोटी कुछ कुछ भ्रांति हो जाती है कि भाई अगर वह गृहस्थ आश्रम से फिर आगे वानप्रस्थ और फिर संन्यास लिया है तो उसे गोस्वामी लगाएंगे, और ब्रह्मचारी से वो अगर मतलब संन्यास ले लिया है तो स्वामी लगाएंगे। तो ये कल्पना है, कोई ऐसा हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परम पूज्य राधा गोविंद दास गोस्वामी तो महाराज तो कभी शादी नहीं किए। हाँ हाँ, पर मुझे वृंदावन चंद्र महाराज में भी लिखा हुआ, तो वहां तो स्वामी गोस्वामी का नहीं है, तो गुरु जैसे चाहे वैसे लिख दे, तो स्वामी होता है गोस्वामी, कोई दिक्कत नहीं है। अपने मन से लोग जो है उसमें भी अंतर करने लग जाते हैं। देखिए कैसा भेद बुद्धि है। ये स्वामी है तो मतलब ये प्योर वाले स्वामी होंगे, ये गोस्वामी मतलब ये कुछ इसमें मिस्टर अडल्ट्रेशन है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये तो हमने इस्कॉन के भक्तों से सुना है। कभी कभी लोग भ्रम, ऐसी भ्रांति आ जाती है, प्रभुपाद ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं इसको। हाँ बोलिए, माइक पे पूछिए। बट गोस्वामी के जो टेम्पल हैं उनमें जो पुजारी हैं तो उनको अक्सर गृहस्थ हैं, वो जो जितने भी हैं नहीं उनको ग्रह गोसाई लगाते देखिए हैं तो गृहस्थ हैं, वो सब ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जैसे आप मान ली राधा रमण। दामोदर की बात, राधा रमण की बात कर रहे हैं, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के दो शिष्य थे। एक था नाम दामोदर था, नाम से स्मरण आ रहा है, तो वह ब्रह्मचारी रहे, वो भी सेवा करते थे, और उनके एक और भाई भी बाद में आ गए थे, हाँ यही नाम है, दामोदर नाम था। प्रभुपाद जिसमें तात्पर्य में क्या बताते हैं, और उनके भाई थे वह भी आए उनकी सेवा करने। जब गोपाल भट्ट गोस्वामी इधर नेपाल जा रहे थे, मुक्ति क्या कहते हैं मुक्तिनाथ, तब रास्ते में एक व्यक्ति ने उनकी बहुत सेवा करी और उनके प्रभाव को देखकर कहा कि अब मैं अपने बड़े लड़के को आपको समर्पित करूंगा। तो जब वो लौट के इधर आए वापस यहाँ पे, तब उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया, तो वो बेटे ब्रह्मचारी रह गए। लेकिन उसके बाद उनके भाई भी आए, तो वो भाई शादी कर ली, ये बात है। शादी करके उनके परिवार के वंशज के लोग सेवा करें तो बिल्कुल मतलब सम्माननीय है और वह प्रमाणिक है। लेकिन अब जो यहाँ तात्पर्य हमारे सामने लिखा है उसका अर्थ समझ गया कि कोई भी, ये और उनकी बात नहीं करे, कोई भी गृहस्थ गोस्वामी टाइटल जाति के रूप में स्वीकार नहीं कर। गोस्वामी कोई जाति नहीं है भाई, जैसे शुक्ला गुप्ता इत्यादि, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी की जाति में लगा सकते हैं, लेकिन पहले व्यक्ति को देखना होगा कि उसकी ये गोस्वामी एक योग्यता है। कि इंजीनियर कोई जाति है, ब्राह्मण जाति भी इसी तरह से कर दिया गया है, लेकिन ब्राह्मण का व्यक्ति की योग्यता होनी चाहिए, यस्य यल लक्षण प्रोक्ता। तो आप देखेंगे भौतिक जगत में हर चीज का एक मतलब कुछ अहंकार को बढ़ाने के लिए अगर वो चीज लगा दी जाए तो उसको बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। अब मान लो कुछ सुन रहा होगा तो शायद उसमें कुछ लोग क्रोधित भी हो सकते हैं, लेकिन देखिए भावुकता की बात नहीं, गोस्वामी मतलब इंद्रिय संयम करने वाला। ये आसान कार्य नहीं है। तो जो कोई भी व्यक्ति इंद्रिय संयम कर पा रहा है पूरी तरह से, ये भी नहीं कि रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, इसका अर्थ समझते हैं आप। सेंस ग्रेटिफिकेशन रेगुलेट नहीं, जीरो सेंस ग्रेटिफिकेशन, केवल इंद्रियां कृष्ण की ही सेवा में लगी हुई है, तो वो गोस्वामी कहलाएगा। तो अब गृहस्थ आश्रम में रह के कैसे कविता कर सकता है इस तरह से? तो ये चीज है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो इंद्रियों के संयम नहीं कर सकता है, लेकिन स्टिल जैसे आप स्पष्ट पढ़ रहे हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर जी के हिसाब से गोस्वामी का टाइटल किसी विरक्त व्यक्ति को ही प्राप्त होना चाहिए। और ऑब्वियसली वो विरक्त व्यक्ति भी इंद्रिय संयम करना चाहिए, ये नहीं कि भाई केवल मेरा संन्यास ले लिया उसके बाद फिर वो इंद्रिय संयम नहीं कर रहा तो वो गोस्वामी हो गया। वो बेसिकली पॉइंट बहुत सिंपल है, गोस्वामी इज नॉट अ टाइटल, ये कहना चाह रहे हैं।
किसी जाति पे निर्भर नहीं कर रहा है, जो इंद्रिय संयम कर रहा है। और अच्छा आप देखिए, आज हम सुबह प्रभुपाद जी से सुन रहे थे इस बात को, और बड़ा स्ट्राइकिंग था कि हम लोग सब तो प्राय सब हिंदू ही परिवार से हैं, सभी लोग हैं, और मानो कि हमारा मुसलमान जाति में परिवर्तन हो गया होता तब। खातून ये माता जी का नाम होता, या अफजल ऐसा कुछ नाम होता। अब ऐसे व्यक्ति को एक संप्रदाय का आचार्य बना देना, ये क्या उदारता नहीं है? सकार मलिक और दबीर खास, आप कभी सोचो कि आपका नाम ऐसा रख दिया जाए दबीर खास, या मुसलमान को नाम रख दिया जाए, तो हिंदू को ठीक ही नहीं लगेगा। मतलब मुसलमानों को भी ऐसे हिंदू का नहीं अच्छा नहीं लगेगा। मान लो कोई मुसलमान है, उसको वो हिंदू बन गया, तो अब वो हिंदू बना हुआ मुसलमान को वहां पे कोई बड़ी पोस्ट तो नहीं देंगे अपने वापस धर्म में। लेकिन महाप्रभु ने देखिए किस प्रकार से रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद और हरिदास ठाकुर जी को, कितना आचार है ना हमारे संप्रदाय के, कितना उदार है। मेन बात यहाँ पे जाति का नहीं है, बात योग्यता का है। बड़ा स्पष्ट है। अब बड़ी रोचक लीला यहाँ पे आ रही है। कमलाकांत विश्वास नाम आचार्य किंकर, आचार्य व्यवहार तब तब तहारा गोचर। कमलाकांत विश्वास नाम का आचार्य अद्वैताचार्य जी का एक सेवक था। किंकर मतलब सेवक। किंग करोति, मैं क्या करूं, इसको किंकर कहा जाता है। आचार व्यवहार सब तहार गोचर, आचार के व्यवहार को जो क्या कर रहे हैं वो सब उसको दिखाई पड़ता था, समझता था। कमलाकांत चैतन्य महाप्रभु का अत्यंत विश्वस्त सेवक था। वह ब्राह्मण कुल में उत्पन्न था और अद्वैत आचार्य के निजी सचिव के रूप में कार्य करता था। जब परमानंदपुरी नवद्वीप से जगन्नाथपुरी गए, तब वे अपने साथ कमलाकांत विश्वास को लेते गए और वे दोनों चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने जगन्नाथपुरी गए। ओके। मध्य लीला में उल्लेख है कि चैतन्य महाप्रभु का एक ब्राह्मण भक्त कमलाकांत परमानंदपुरी के साथ जगन्नाथपुरी गया। अब क्या होता है देखिए। नीलाचल ते हो एक पत्रिका लिखिया, प्रताप रुद्रेर पाश दिले पठाइया। जब कमलाकांत विश्वास जगन्नाथपुरी में था, तो उसने किसी के हाथों एक चिट्ठी महाराज प्रताप रुद्र के पास भेजी। सेई पत्रीर कथा आचार्य नहीं जाने, कोनो पाके सेई पत्री आइला प्रभु स्थाने। उस पत्र की कथा के बारे में अद्वैत आचार्य को कोई ज्ञान नहीं था। कोनो पाके का अर्थ क्या है? किसी साधन से वह पत्रिका श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु के हाथ में आ गई। कोनो पाके सही पत्री आइला प्रभु स्थाने। अच्छा, ये कितना स्वीट है ना बोलने का तरीका। आइला प्रभु स्थाने, महाप्रभु के पास में, तो किसी तरह से उनके पास, महाप्रभु के पास आ गई। से पत्रिते लेखा आछे एई त लिखन, ईश्वरत्वे आचार्य करिया छे स्थापन। उस पत्र में लिखा हुआ था, से पत्रिते लिखा आछे एई त लिखन। एई त लिखन का अर्थ क्या है? इस चिट्ठी में यह प्रमाणित किया गया था कि अद्वैत आचार्य भगवान के अवतार हैं। जरा फिर से श्लोक को देखिए। से पत्रिते लेखा आछे, उस पत्री में ये लिखा हुआ था, ये लेख लिखा हुआ था कि ईश्वरत्व, अद्वैत आचार्य जी ईश्वर हैं, इस प्रकार से स्थापना की गई थी। ये भगवान महाविष्णु है। अच्छा, किंतु तार देवे किछु हैया छे ऋण, ऋण शोधी भारी चाहे तंका शततीना। लेकिन फिर कहा गया कि इन भगवान का, ईश्वर का कुछ ऋण है, जो जगत के स्वामी है उनका ऋण है, और ऋण शोधिक बारे, ऋण को शोधन करने के लिए इनको ताका शततीन, इसका अर्थ क्या है? 300 रुपए चाहिए। अरे ये तो मतलब अब हास्यास्पद बात है। ये परम सत्य परम भगवान है, इनसे सारे ब्रह्मांड निकले हैं, लेकिन इनका ऋण शोधन करने के लिए इनको 300 रुपए चाहिए। ये मजाक की बात है कि नहीं? ये तो कोई भी हंसेगा ना, तो महाप्रभु इस पर क्रोधित हुए। किंतु साथ ही यह भी उल्लेख था कि अद्वैत आचार्य के ऊपर हाल ही में 300 रुपए का ऋण चढ़ गया है। कमलाकांत विश्वास जिसको चुकाना चाहता है। पत्र पढ़िया प्रभुर मने हैला दुख, बाहिरे हसिया किछु बले चंद्रमुख।
पत्र को पढ़ करके प्रभु को बहुत दुख हुआ, महाप्रभु को मन में बहुत दुख हुआ। बाहरे हँसिया, बाहर से वो हँस रहे थे। किछु बोले चंद्रमुख, चंद्रमुख मतलब चंद्रमा के समान मुख वाले श्रीमन चेतन महाप्रभु कुछ बोले। आचार्य स्थापिया छे करिया ईश्वर, इथे दोष नाही आचार्य दैवता ईश्वर। आचार्य को इन्होंने स्थापित किया कि ईश्वर है, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि आचार्य तो भगवान है ही, महाविष्णु के अवतार हैं। ईश्वरेर दैन्य करी करिया छे भिक्षा, अतएव दंड करी करिया कराइब शिक्षा। लेकिन ईश्वर को दैन करा रहा है, दीनता प्रस्तुत कर रहा है कि ईश्वर दरिद्र नारायण ऐसे कह लीजिए, करिया छे भिक्षा, उनसे भिक्षा मंगवा रहा है, इसलिए मैं उनको दंड दूंगा और शिक्षा करो, शिक्षा दूंगा। इस प्रकार से दंड देकर के शिक्षा कराई, शिक्षा दूंगा उनको। तात्पर्य, इसको अनुवाद भी देखते हैं, किंतु उसने भगवान के अवतार को निर्धनता ग्रस्त भिक्षुक बना दिया है, अतः मैं उसकी इस भूल को सुधारने के लिए उसे पाठ पढ़ाऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, इसका प्रभाव भगवान के ऊपर होता है। भगवान का संतोष भी होता है, असंतोष भी होता है। अगड़म बगड़म कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। ए बोला गया है तो ए ही सुनना चाहिए, नहीं सुन पा रहे तो फिर से सुनिए कि ए ही सुना है कि बी सुना है। कभी कभी आप देखेंगे कि हम कोट भी कर देते हैं कि किसी, मान लीजिए मैंने कुछ बोला यहाँ पे और आपने मुझसे नहीं पूछा और फिर किसी दूसरे वक्त से पूछा, लेकिन उसमें एक दिक्कत ये आई कि आपने क्या सुना। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मान लो मैं कुछ बोल रहा हूँ और मेरे शब्द में या वक्तव्य में कुछ संदेह है, तो वहीं वहीं क्लैरिफाई कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो हम सुन नहीं रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी कठिनाई, इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। वो फिल्टर हो करके अंदर आता है कान में। एक ही शब्द है, उसको अलग अलग प्रकार से ग्रहण करते हैं। यहाँ देख रहे हैं ना, अद्वैताचार्य जी के साथ रहते हुए, उनकी निजी सचिव होते हुए भी फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ हो गई, और एक व्यवहार की बात से महाप्रभु गुस्सा हुए। बात व्यवहार से की थी, भाई इनका ऋण चुका दीजिए, ईश्वर तो है, भगवान है, ईश्वर है, थोड़ा सा ऋण चुका दीजिए। उसको लग रहा था कुछ कर रहा हूं मैं, कुछ बड़ी बात बोल रहा हूं, लेकिन ये अद्वैताचार्य जी के प्रति अपराध है। ईश्वर है, भगवान है, तुमको दलित बना रहे हो, भिखारी बना रहे हो, 300 रुपए मांगेगा ईश्वर। तीसरा सोचने वाली बात। देखिए, इससे मैं यह नहीं कह रहा हूं कि प्रचार नहीं करना चाहिए, लेकिन ठीक से सुन करके बोलना चाहिए, कंफर्म कर लेना चाहिए। ये साधु का लक्षण है। वे कुछ बोल रहे, मान लो क्लास में भी कुछ बोला, फिर कंफर्म कर ले कहीं हमने गलत तो नहीं बोल दिया। गलती से गलत बोल दिया, अगली क्लास में सुधार दीजिए, उसको क्या दिक्कत। ये नहीं करना चाहिए कि आप सामने वाले को तो पता नहीं है, छोड़ो अब क्या है। और जब सामने वाले को पता चलेगा तो आप पे श्रद्धा नहीं टूटेगी। हाँ, यह भी हो सकता है कि हमको ना मालूम चले कि हमने कहाँ गलती करी है, तो कोई सुधार के लिए दिखा दे, मान लो कोई जूनियर भी दिखा दे, प्रभु जी यहाँ तो ऐसा है, स्वीकार करने में क्या कठिनाई, हम ब्रह्मा है। जब अद्वैताचार्य जी के सचिव ऐसी गलती कर सकते हैं, तो हमसे भी गलती हो ही सकती है, कोई कठिनाई की बात नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं कि हमेशा ही गलत बोलते हैं, लेकिन मान लो कुछ गलती से गलती नहीं हो गई, स्वीकार करने में क्या कठिनाई। ये बहुत, लेकिन ये हम खाली बोलना चाह रहे हैं कि क्या बोलते हैं उससे भगवान प्रसन्न और अप्रसन्न होते हैं। और ये बात आप वेदव्यास जी के संबंध में भी जानते हैं। वेदव्यास जी कहते हैं, को ही नारद जी स्पष्ट बोल रहे थे कि जिस सिद्धांत से, फिलोसफी से भगवान प्रसन्न नहीं होते और भगवान को प्रिय भक्त प्रसन्न नहीं होते, तो उससे आप भी प्रसन्न नहीं होंगे। तात्पर्य, किसी व्यक्ति को ईश्वर या नारायण का अवतार कहना और साथ ही साथ उसे गरीबी से त्रस्त बतलाना विरोधात्मक है, और ये कितना बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा अपराध है। बदसूरत मिस यूनिवर्स, टिंगड़ी मिस्टर यूनिवर्स, एकदम कहो टिंगड़ी एकदम एकदम हिल रहा है बेचारा, उसका पिंजर पिंजर हिल रहा है, कहो ये मिस्टर यूनिवर्स है। टिंगड़ी को मिस्टर यूनिवर्स कहेंगे तो भी मजाक है, और मिस्टर यूनिवर्स को टिंगड़ी कहेंगे तो बताएगा आपको, है ना अपराध। मूर्ख विद्वान, खैर ये प्रभुपाद जी कई बार यूज करते हैं, मूर्ख साइंटिस्ट ऐसा करके बोलते हैं, वो तो अलग, ये तो संभावना है, मूर्ख विद्वान हो सकता है व्यक्ति, लेकिन गरीब लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। प्रभुपाद एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं,
और ऐसा अपराध करने वाले की आध्यात्मिक प्रगति कैसे होगी? आप लोग ऐसा करते नहीं हो, मैं खाली बोल रहा हूँ कि इस तरह के लोग हैं घूम रहे हैं। मायावादी दार्शनिक यह प्रचार करने में लगे हुए हैं कि हर व्यक्ति ईश्वर है और वे वैदिक संस्कृति को विनष्ट कर रहे हैं। ये गरीब मनुष्य को दलित नारायण कहकर वर्णन करते हैं और होता क्या है? लोग नारायण की सेवा छोड़ करके उन गरीबों की सेवा करने लगते हैं। इसके पीछे आपने कुछ रहस्य सोचा? रहस्य ये है कि जीव का ऐसे ही बद्ध जीव का ऐसे भगवान से प्रेम तो है नहीं। तो कोई बहाना जिसके द्वारा से भगवान की सेवा ना करनी पड़े उसको बहुत अच्छा लगता है। ये फिक्स्डनेस कि हमें भगवान की सेवा करनी ही है, ये तुरंत नहीं आती। इट टेक्स सम टाइम टू बी ट्रांसफॉर्म्ड कि मुझे कृष्ण की ही सेवा करनी है। ये बहाना कि मुझे कृष्ण की सेवा नहीं करनी है, वो अलग-अलग रूपों में ढक करके आता है और उसको ढक करके हम उसको क्या कहते हैं, लीपापोती कर देते हैं। लेकिन वस्तुतः हम सेवा नहीं करना चाहते, इसलिए ऐसा करते हैं। देखिए यहाँ पे यही बात है, भगवान की सेवा नहीं करेगा और दरिद्र नारायण का हल्ला करके पूरा जीवन बिता देगा। मेक सेंस? चैतन्य महाप्रभु को कभी भी ऐसे मूर्ख और अप्रामाणिक विचार स्वीकार नहीं थे। उन्होंने दृढ़तापूर्वक आगाह किया है, मायावादी भाष्य सुनील है सर्वनाश। जो कोई मायावादी दर्शन का अनुगमन करता है, समझ लो उसका विनाश हो चुका। ऐसे मूर्ख को दंडित करके सुधारे जाने की आवश्यकता है। यद्यपि यह कहना विरोध मूलक है कि भगवान या उनका अवतार दरिद्र है, किंतु शास्त्रों में हम पाते हैं कि जब भगवान वामन के रूप में अवतरित हुए, तब उन्होंने महाराज बलि से कुछ भूमि मांगी। कितना सुंदर बात है। किंतु हर कोई ये जानता है कि वामन देव जरा भी दरिद्र न थे। क्या कारण था बताइए वो मांगने का, भिक्षा मांगने का, किसी को पता है? फेवर करने वाले थे। ये बड़ा रहस्यमय बात है। विशेष कृपा मिलने वाली थी। कोई आप पता है? अदिति ने कहा था कि असुरों को इनको मार दीजिए और राज हमको लाके दे दीजिए। कहे नहीं, यह विष्णु को समर्पित है, मैं इनको मार नहीं सकता। ये तो मेरे ही शरणागत हैं, मार नहीं सकता। और युद्ध भी नहीं कर सकते थे क्योंकि विष्णु को समर्पित है। बलि महाराज विष्णु की ही उपासना कर रहे थे। ये मत समझ सोचेगा कि कुछ और की उपासना कर रहे थे। भगवान विष्णु की ही उपासना कर रहे थे। भले ही वो, आप तो ऐसा सोच रहे हो जैसे कभी भक्तों के बीच में होता है ना, दोनों ही कृष्ण की उपासना कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन कभी कभी आपस में कंपटीशन हो जाता है। आप पढ़िएगा बड़ा स्पष्ट, कह रहे ना ये तो ब्राह्मणों के और विष्णु के आश्रय में है, मतलब मेरे आश्रय में है। इसको मार नहीं सकता हूं मैं, ये इच्छा आपकी पूर्ण नहीं करूंगा मैं। राज दिलवा दूंगा एक अलग बात है, लेकिन आपकी ये इच्छा नहीं पूर्ण करूंगा कि मैं मार दूंगा उसको। ऐसा नहीं कर सकता। बड़ा स्पष्ट, एकदम स्पष्ट लिखा है। तो फिर छल करके उनसे ले लिया इस प्रकार से। तो ये तो भगवान की लीला है। इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान लक्ष्मीपति नहीं है या जो उनसे लिए हैं ये उनका है नहीं, तो पहले से उनका है। महाराज बलि से कुछ भिक्षा मांगना तो उन पर कृपा करने की एक युक्ति थी, ये भी एक कारण है, क्योंकि उससे ले करके अपने आप को भी पूरा दे दे रहे हैं। कौन तो उसे कुछ बता रहा था। हाँ, एक भक्त बोले आज कि प्रभु जी मेरे सपने में एक व्यक्ति आए, दो भक्त आए और एक भक्त बोल रहे थे कि तुम्हें जीवन में कुछ नहीं मिलेगा लेकिन केवल तुम्हें केवल कृष्ण मिलेंगे। हमने कहा तो कमी है। हमने कहा अच्छा ऐसा हो जाए तो अच्छा है ना। और हमने कहा और भी कुछ चाहिए आपको, कृष्ण के संग और भी कुछ चाहिए क्या? वो तो अपने आप आ ही जाएगा साथ में, जो भी आता है। पता नहीं कितना सत्य था, भावुक हैं थोड़े वो, लेकिन जो भी है। महाराज बलि से कुछ भिक्षा मांगना तो उन पर कृपा करने की एक युक्ति थी। वैसे एक बात ध्यान रखिएगा कि ये केवल बलि महाराज के संग नहीं है, हर भक्त के संग है। जब भगवान आपसे कुछ मांग रहे हैं, यद करोषि इत्यादि, और हम कुछ दे रहे हैं, तो उससे हमारा ही लाभ है, भगवान की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक भगवान बहाना ढूंढ रहे हैं कि भाई इसने दिया है तो इसलिए कुछ तो करूं मैं इसको। और कितना करते हैं वो अपने अपने स्तर से करते हैं, अपने स्तर से करते हैं। बार बार देखिए कौशिक जी को इंद्र बना दिया उन्होंने केवल जल देने के लिए। केवल जल, इज टू मच। केवल जल दिया कौशिक जी ने, उसको इंद्र बना दिया। और बलि महाराज क्या कह रहे हैं? बलि महाराज का ही शब्द है ना ये, मैंने तो केवल गर्दन हिलाई है, अगला मनवंत्र में है को इंद्र बना देंगे। और ध्यान दीजिएगा, ये सुना है, ये इसमें लिखा है, मैं कहाँ पढ़ा हूँ, मैं शायद समझता हूँ लघु भागवत में तो पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, बड़ा इंटरेस्टिंग है
कि जब अगले मनवंतर में, नेक्स्ट मनवंतर में बलि महाराज इंद्र बनेंगे तो इंद्र हटेंगे नहीं, हमारे वाले इंद्र, तो भगवान जबरदस्ती इंद्र को हटा करके बलि महाराज को बैठा देंगे और बलि महाराज को साक्षात प्रोटेक्ट करेंगे, तो बलि महाराज अपने काल में किसी के द्वारा पराजित नहीं होंगे। इस प्रकार से भगवान बनाएंगे। तो सब करते थे भगवान। जब महाराज बलि ने सचमुच भूमि दे दी तो वामन देव ने अपने सर्वशक्तिमान पद का प्रदर्शन तीनों लोगों को अपने 3 चरणों से नाप कर किया। तो अपनी ऐश्वर्य शक्ति दिखा दी कि नहीं, तो वह तो लक्ष्मीपति रहे ही ना। हमें चाहिए कि ऐसे तथाकथित दरिद्र नारायणों को अवतार ना माने, क्योंकि ये ईश्वर के असली अवतारों के ऐश्वर्य को प्रदर्शित करने में पूर्णतः अक्षम रहते हैं। तो जिस दरिद्र नारायण की सेवा कर रहे हैं उसे बोलो कि भाई यहाँ से टाप जाओ, वहां तक नाले को भी टाप जाओ, तो मुश्किल होगा, वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये टापना समझता, लांगना बलि महाराज का प्रसंग कौन से मनवंतर का है? अब एकदम से मैं हटा नहीं बोल सकता, देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं। गोविंदेर आज्ञा दिला यहाँ आजी हैते, बाउलिया विश्वास एथा ना दिव्य आसीते। कितना स्वीट है ये। गोविंद हैं महाप्रभु के व्यक्तिगत सेवक, निजी सेवक। गोविंदेर आज्ञा दिला, गोविंद को आज्ञा दिया, किसने दिया? महाप्रभु ने। यह आज ही हैते, यहाँ आज से बाउलिया विश्वास है, बाउलिया का मतलब होता है पागल इस पगले विश्वास को, अब देख रहे कितना स्वीट है, डांट रहे लेकिन कितना स्वीट है। बाउलिया विश्वास है एता एथा ना दिव्य आसीते, इस पगले विश्वास को, कमलकांत विश्वास को, पगले को यहाँ पे नहीं आने देना। हमको तो बड़ा स्वीट लग रहा है, बाउलिया कितना डांट रहे लेकिन कितना प्रेम से बोले, इस पगले को यहाँ पे आने होते करके महाप्रभु ने गोविंद को आज्ञा दिया, आज से उस बाउलिया यानी पगले कमलाकांत विश्वास को यहाँ मत आने देना। प्रभुपाद यहाँ बाउलिया के बारे में बता रहे हैं। बाउलिया या बाउल उन 13 अवैध संप्रदायों में से एक है जो अपने आप को चेतन महाप्रभु के अनुयायी बतलाते हैं। महाप्रभु ने अपने निजी सहायक गोविंद को आज्ञा दी कि कमलकांत विश्वास को उनके सामने न आने दिया जाए, क्योंकि वह बाउलिया बन गया है। बालियों का मतलब पागला हो गया है, सिद्धांत समझ नहीं रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है। उसके बाद प्रभुपाद नाम का नाम बता रहे हैं, स्मार्ट जात गोसाई, अति बाड़ी, चूड़ाधारी इत्यादि इत्यादि। जो भी अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, इधर तो कम है, इधर तो हम नवद्वीप में अधिक है। तो भले ही चेतन अपने आप को चेतन महाप्रभु की परंपरा का बतलाते हैं, लेकिन वो वास्तव में उनका बहिष्कार महाप्रभु के द्वारा कर दिया गया है। और व्यक्ति को इसीलिए सिद्धांत सीखना चाहिए कि अंट संट लोग कुछ भी आकर के हमारे सामने नहीं बोल दे और उसको हम स्वीकार भी ना कर लें। दंड शून्य विश्वास हैला परम दुखिता, शून्य प्रभुर दंड आचार्य हर्षित। अब देखिए बड़ा रहस्यमय, जब दंड सुना कमलकांत विश्वास ने तो वो बहुत दुखी हुआ, अरे मैं तो महाप्रभु का दर्शन ही नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यह सुनकर के अद्वैत आचार्य जी को अत्यंत हर्ष हुआ। क्यों? भगवत गीता में भगवान कहते हैं, समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रिय, न मैं किसी से द्वेष करता हूं, न किसी का पक्षपात करता हूं, मैं सबके प्रति संभाव रखता हूं। क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबके लिए सम है, अतएव ना तो उनका कोई शत्रु है ना मित्र। क्योंकि प्रत्येक जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंश या पुत्र है, अतएव वे किसी का पक्षपात करके ना तो उसे शत्रु मान सकते हैं ना मित्र। अतएव जब महाप्रभु ने कमलकांत विश्वास को दंड दिया कि वह उनके पास ना आए, तो यह दंड उसके लिए अत्यंत कठोर था। किंतु अद्वैत आचार्य इस दंड का आंतरिक आशय समझकर प्रसन्न थे, क्योंकि वे समझ गए कि महाप्रभु ने वास्तव में कमलाकांत विश्वास पर कृपा की है, इसलिए वे तनिक भी दुखी नहीं हुए थे। भक्तों को चाहिए कि वे अपने स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सारे व्यवहारों से सदैव प्रसन्न रहें। हजम कर लीजिए इसको, एकदम हजम नहीं होगा ना। भक्तों को चाहिए कि अपने स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सारे व्यवहारों से सदैव प्रसन्न रहे। म्यूट तो नहीं हो गया था, देखिएगा आवाज आ रही है ना जूम पे। और आप कुछ कर भी नहीं सकते। रोने से क्या भगवान आपको छोड़ देने वाले हैं?
करना जो होगा वो करेंगे ही और हमारे हित के लिए है, ये भी बात सत्य है। ये बहुत बड़े विश्वास को सूचित करता है। भक्त भले ही विपत्ति आए या संपत्ति प्राप्त करे, किंतु उसे भगवान के इन उपहारों को स्वीकार करना चाहिए और सभी परिस्थितियों में हंसी खुशी भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं बाह्य रूप से कि महाप्रभु उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, उनको डांट रहे हैं। एक्चुअली उपेक्षा नहीं कर रहे हैं, डांट रहे हैं। डांटने के बाद कर रहे हैं हमारे पास नहीं आएगा। और अद्वैताचार्य जी सुखी हो रहे हैं। कारण ये है, पहले हम पढ़ लेंगे फिर कारण बताएंगे। रहस्य में है, बहुत कारण, बहुत रहस्य में बात है। विश्वासेर कहे तुम्ही बड़ा भाग्यवान, तुम्हारे करीला दंड प्रभु भगवान। विश्वास से, यानी कमलकांत विश्वास से अद्वैताचार्य जी ने कहा, तुम ही बड़ा भाग्यवान, तुम बहुत भाग्यवान हो। तुम्हारे करीला दंड प्रभु भाग्यवान, तुमको दंड दिया साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु से। अपना मान, मैं बोल ही देता हूं, अपना मान रहे हैं इसलिए दंड दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए एक सिंपल सी बात सोचिए, अगर भगवान कृष्ण बलराम आपको बता दें कि भाई तुमने अभी तक ये सब अपराध किए हैं और तुमको ये करना चाहिए, तुम आप उसका शोधन कर लो, कितनी बड़ी कृपा हो जाएगी, है ना। जो भी हमारे ब्लॉक हैं भक्ति के, वो एकदम बोल दें भगवान, देखो तुमने शुक्रदास, तुम जिस दिन आए थे तुमने इस भक्त के प्रति अपराध किया, इसको जलेबी नहीं खिलाया, इसको ये परेशान किया, वैसे किया, तो भाई चरणों में छू करके माफी मांग लेंगे। हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है ना, किससे अपराध कर रहे हैं, किसका नहीं कर रहे हैं ना, क्या क्या। ये बात समझने वाली है कि नहीं। अब यहाँ पे बात आ ही रही तो कभी कभी लोग कहते हैं वृंदावन में नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे अपराध का रिजल्ट तुरंत मिलता है। और सनक सनातन को बड़ा अच्छे से समझाते, कहते हैं, नहीं यहीं रहना चाहिए, क्योंकि तुरंत मिलता है तो मालूम चल जाता है कि कौन सा अपराध कर रहे हैं। और नहीं मिला तो करते ही जाएंगे और आगे जाकर उसका अकाउंट बहुत बढ़ जाएगा। देखो होता है ना, कभी क्रेडिट कार्ड पे लोग जोड़ते जाते हैं, बाद में इतना हो गया, अरे भाई ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नेग्लेक्ट किया जाना भगवान के द्वारा अच्छा बिल्कुल नहीं। अगर भगवान दंड दे रहे हैं तो हित समझ के ही दे रहे हैं ना, हित नहीं, अपना समझ के। ऐसे तो भगवान सभी को अपना ही मानते हैं कि कुछ विशेष अपनापन है। पागल बोल रहे हैं, डांट रहे हैं, ये विशेष कृपा है। इसी के लिए तो अद्वैताचार्य जी जानबूझ करके मायावादी भाष्य बोलने लग गए थे नवदीप में, और आकर के महाप्रभु पीटना शुरू किए, धाम 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 करके। तू ही बुलाया था ना मेरे को, यही नारा बूढ़ा बुलाया था ना, और बुला करके यही मेरा का बहिष्कार कर रहा है। तो वहां सीता माता कहती है, अरे बूढ़ा मर जाएगा, बूढ़ा बूढ़ा मर जाएगा, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, ब्रह्म हत्या लगेगी आपको, ऐसे करके। और फिर अद्वैताचार्य जी नाचने लग गए, कहते हैं, हाँ आज आपने मुझे स्वीकार कर लिया कि मैं आपका दास हूं, अब कहाँ गया तुम्हारा मेरे प्रति रेस्पेक्ट देना, ऐसे करके। बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरा तो मन करा चैतन्य भागवत ही पढ़ाई जाए इसके बाद, चैतन्य चेतावत, क्योंकि चैतन्य भागवत भी पूरा तो कोई नहीं पढ़ाए हैं, उसके लिए आसान रहेगा, कठिनाई तो नहीं, उसके लिए तो हो जाएगा। पूरा प्रसंग एक एक डिटेल पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी बातें वैष्णव सिद्धांत की समझ में आएगी। तो क्यों खुश हो, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपना मानकर दंड दिया। यह श्री अद्वैत आचार्य का प्रामाणिक निर्णय है। उन्होंने स्पष्ट सलाह दी कि जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा से किसी पर विपत्तियां आए तो उसे दुखी नहीं होना चाहिए। भक्त को भगवान द्वारा प्रदान की गई संपत्ति को ग्रहण करके प्रसन्न होना चाहिए, भले ही यह उसके हिसाब से अनुकूल या प्रतिकूल ही क्यों न लगे। संपत्ति, दुख भी एक संपत्ति और सुख भी एक संपत्ति। भक्त बनना तो मतलब हो जाना थोड़ा दिक्कत होती ना, संपत्ति। अब मालपुआ मिला तो राधा रानी की कृपा है, श्याम सुंदर की कृपा है। और किसी दिन सिंपल खिचड़ी मिली, दाल चावल मिला तो ठीक है, हमारा कर्म का फल है क्या, ऐसा कुछ बोल के शांत हो जाता है व्यक्ति। लेकिन जैसे एक सिंपल सी बात है, मान लो कोई व्यक्ति बहुत निंदा कर रहा है, तो उसका उसका क्या प्रयोजन है, भगवान क्यों उसको प्रेरित कर रहे हैं आपकी निंदा करने के लिए, बताइए। ताकि हम सहिष्णु बने, सिंपल सी बात। नहीं तो जिंदगी भर अपने शरीर से आसक्ति से हम चिपके रह जाएंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, बहुत सारे। जीवन में किसी ऐसा कोई भक्त है ही नहीं जिसके जीवन में सब विपत्ति ना आए, ना ऐसा भी नहीं कि ना आई हो और ऐसा भी नहीं कि नहीं आएगी।
विल बी थरली टेस्टेड इसे कहना चाहिए। अब देखो बता रहे हैं, पूर्वे महाप्रभु मोरे करे न सम्मान, दुख पाया मने आमी कैलु अनुमान। पूर्व में महाप्रभु मेरा अत्यंत सम्मान करते हैं, द्वितीयाचार्य जी तो बहुत ही उनसे बड़े थे, उनके चरण छूते इत्यादि ऐसे करके। दुख पाया मने आमी कैलु अनुमान, इस प्रकार से मैं बहुत दुख पाया और मैंने अनुमान किया कि क्या करना चाहिए, योजना बनाई। मुक्ति श्रेष्ठ करी कैनु वाशिष्ठ व्याख्यान, क्रुद्ध हवा में उड़ा देंगे एडिटर को। क्रुद्ध हैया प्रभु मोरे कैला अपमान, मुक्ति भगवान की भक्ति से भी श्रेष्ठ है, ऐसा मैंने वशिष्ठ योग वशिष्ठ से व्याख्यान किया जानबूझ करके। और क्रुद्ध हैया प्रभु मतलब महाप्रभु क्रुद्ध होकर के मेरा अपमान किया, और अपमान मतलब पिटाई की, धाम धाम करके पिटाई की। पढ़ लो उसको, भक्तों को पता नहीं होगा। योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ को मायावादी अत्यधिक महत्व देते हैं, क्योंकि यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विषय के निर्विशेष भ्रांतियों से भरा हुआ है, अर्थात ये कहते हैं कि भगवान निराकार है, इसमें वैष्णवता का लेश मात्र भी स्पर्श नहीं है। असल में सारे वैष्णवों को ऐसी पुस्तक से बचना चाहिए, किंतु अद्वैत आचार्य प्रभु चाहते थे कि महाप्रभु ने दंड दें, इसलिए वे योग वाशिष्ठ के निर्विशेषवादी कथनों का समर्थन करने लगे। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु उन पर क्रुद्ध हो गए और एक तरह से महाप्रभु ने उनका अपमान किया। और जब महाप्रभु वहां पहुंचे तो वहां पे अद्वैताचार्य बिल्कुल भाव में एकदम अब्जॉर्व होकर के मायावाद का प्रचार कर रहे थे। तो महाप्रभु से पूछे, महाप्रभु पूछते हैं क्या श्रेष्ठ है, ज्ञान या भक्ति? तो अद्वैताचार्य जी कहते हैं निसंदेह ज्ञान ही श्रेष्ठ है। ज्ञान आंखों के समान है और भक्ति दर्पण के समान है, आंख के बिना दर्पण का क्या प्रयोजन? और धाए धाए मारना शुरू किया। तो महाप्रभु दंड पाया हैला मोरा परम आनंद, ये दंड पाइला भाग्यवान श्री मुकुंद। दंड पाकर के मुझे परम आनंद हुआ, इसी प्रकार दंड पाकर के श्री मुकुंद भी भाग्यवान हुए। अब इस पे और कथा आ जाएगी, समय हो गया है तो इस कथा को कल सुनाएंगे। ये कथा मैं इतनी जल्दी नहीं सुनाना चाहता हूँ। ये कथा, श्लोक बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं इसमें। तीनों श्लोक वैसे काम, हाँ लेकिन इतने जल्दी में नहीं करना चाहते इसको तो मन कर रहा पूरी स्टोरी सुनाए। ऐसे तो तीनों श्लोक पढ़ लूंगा तो सब लिंक में है, लेकिन वो बिना स्टोरी सुनाए नहीं देंगे, और सिर्फ आप थक गए होंगे प्रसाद खा करके, तो अब हम थोड़ा सा रेस्ट करवा देते हैं आप लोगों को। दिस इज रियली नाइस स्टोरी फ्रॉम चैतन्य भागवत। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।